हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गैलेक्सी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो मिला है क्लास 12 के लिए फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए ये 3 टॉपिक को आज इस वीडियो में कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक समझते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि जब कोई भी आवेश यहाँ पर स्थित है, इस आवेश का कुछ न कुछ एक ऐसा एरिया होता है जहाँ तक ये अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, तो अब कैसे जानेंगे कि इसका एरिया कहाँ तक है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक अलग से यूनिट पॉजिटिव चार्ज एकांक धन परीक्षण आवेश लेकर आएंगे। ठीक है, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं, इसको हम लेकर आएंगे। इस एकांक धन परीक्षण आवेश को इसके नज़दीक यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे। यदि यहाँ पर रखने के बाद एकांक धन परीक्षण आवेश में यदि अट्रैक्शन और रिपल्सन, आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल अनुभव होता है, ठीक है, तो समझेंगे कि इसका जो आवेश का जो एरिया है कहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक है, यदि नहीं होता है तो यहाँ तक इसका मतलब एरिया नहीं है। तो इसके बाद क्या करेंगे, और आगे ले जाएंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बिंदु ए पर रखेंगे, इसके बाद बी पर रखेंगे, इसके बाद सी पर। इस तरह से अगर पहले यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ बल का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है। बल का अनुभव या तो आकर्षण बल आएगा या तो प्रतिकर्षण बल आएगा। यदि आकर्षण बल आएगा तो ये अपनी ओर खींचना चाहेगा, यदि प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, दूर भागेगा इससे। तो अब यहाँ पर जहाँ पर ये अनुभव करेगा, बल का अनुभव करता है, ठीक है, वहीं तक इसका क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र होता है। इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहाँ है, यहाँ तक है। तो इसका मतलब है कि ये जो जितना राउंड यहाँ पर सर्कल बनाएगा, ठीक है, पूरा यहाँ तक इसका क्या हो गया, इसका एरिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया विद्युत क्षेत्र कहाँ तक है। यदि यहाँ तक है तो इसका मतलब ये चारों तरफ यहाँ भी रहेगा तो उतना ही विद्युत क्षेत्र रहेगा, यहाँ भी सेम उतना ही रहेगा। ठीक है, यदि अब बी पर रखते हैं तो जैसे जैसे यदि हम नज़दीक लाते हैं तो इसका विद्युत बल जो है वो ज़्यादा काम करता है। ठीक है, यहाँ पर लाएंगे तो या तो ज़्यादा ताकत से खींचेगा अपनी ओर, या तो धक्का देगा ज़्यादा ताकत से। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर लाते जाएंगे तो विद्युत बल का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर यदि बल का अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसका जो ये रेडियस है, हर एक बिंदु पर सेम बराबर बल लगेगा। ठीक है, ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, ये सब इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है। ठीक है, वह या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वह जो है एरिया इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है फ्रेंड्स किस पर निर्भर करता है, तो विद्युत बल पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करेगा, तो विद्युत बल F पर निर्भर करता है। जितने ज़्यादा बल लगेगा उतना ही उसका विद्युत क्षेत्र क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी इसके बाद देखिएगा, यदि यहाँ पर पूछ देगा ये जो आवेश है इसके पास में 3 बिंदु है A, B और C। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र कहाँ पर होगा, तो सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र जो आवेश के नज़दीक रहेगा उस पर होगा। तो किस पे होगा सबसे ज़्यादा, तो C पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। उससे कम कहाँ होगा, तो B पर, और उससे भी कम कहाँ होगा, तो A पर। जैसे जैसे आवेश से दूर जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। और एक एरिया ऐसा आएगा जहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो फुली डिपेंडेंट किस पे है, तो बल पर। किस पर, तो विद्युत बल पर। जहाँ पर विद्युत बल काम करना स्टार्ट कर देगा वहाँ उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला इसको समझेंगे। यहाँ पे समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है या अदिश राशि है।
तो सबसे पहले यहाँ पर समझें कि विद्युत क्षेत्र आखिर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कितना है। कितना बोलने का मतलब है कि ये आपको परिमाण बता रहा है। कितना जैसी प्रश्न करते हैं तो इसका मतलब क्या है, परिमाण बता रहा है। तो परिमाण हो गया इसमें। और इसके बाद बोलता है कि यहाँ पर है तो किधर है, विद्युत क्षेत्र आखिर किधर है, किस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब इसमें दिशा भी है। अगर हम बोलते हैं कि कहाँ है या किस डायरेक्शन में है, किधर है, तो उसका मतलब है ये क्या बता रहा है, तो दिशा बता रहा है। तो जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है तो क्या होती है, तो सदिश राशि होती है। तो इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है फ्रेंड्स, तो सदिश राशि। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज। इसके बाद समझेंगे तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। ठीक है, अब परिमाण किससे पता चलेगा, तो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना होगा। क्या पता करना होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से उसका विद्युत क्षेत्र का परिमाण पता चलता है कि कितना परिमाण है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से दिशा से क्या पता चलता है, तो यहाँ दिशा किससे पता चलता है, तो विद्युत बल रेखाएं से। किससे फ्रेंड्स, तो विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र में जो समझें, क्या समझें कि विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, परिमाण ये बताता है कि कितना विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, और दिशा ये बताता है कि किधर लग रहा है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो परिमाण पता करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, कितना इंटेंसिटी है उस विद्युत क्षेत्र का, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब यदि डायरेक्शन पता करना होगा कि किस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र लग रहा है, तो उसके लिए क्या पढ़ना होगा, तो विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में पूरे डिटेल से परिभाषा के साथ समझेंगे विद्युत क्षेत्र और इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में लेकर आएंगे विद्युत बल रेखाएं। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे हम उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है, इस आवेश का कुछ न कुछ एरिया है। अब वह एरिया जहाँ तक यदि हम कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या अन्य आवेश को हम क्या करते हैं, लाते हैं, और उस पर बल का अनुभव होता है, या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल। तो उस समय हम समझेंगे कि उस आवेश का विद्युत क्षेत्र उस पॉइंट तक मिल रहा है। राइट, इसका मतलब ये जो आवेश है, इस आवेश का यदि यहाँ पर जो भी आवेश स्थित रहेगा या अनुभव करेगा बल का, तो इसका मतलब है कि इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहाँ तक है, तो यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा पॉइंट क्या है कि विद्युत क्षेत्र विद्युत बल पर निर्भर करता है। कोई भी आवेश को लाते हैं और वो विद्युत बल का अनुभव करता है, तो इसका मतलब है कि वो उस आवेश का विद्युत क्षेत्र उस पॉइंट तक है। ठीक है, यदि विद्युत बल का अनुभव नहीं होता है तो उस आवेश का विद्युत क्षेत्र वहाँ तक नहीं है। राइट, इसका मतलब है कि फुली डिपेंडेंट है विद्युत क्षेत्र किस पर, तो विद्युत बल पर। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तो सदिश राशि बोलते हैं। ऐसा क्यों, जैसे मान लें कि विद्युत क्षेत्र लग रहा है इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लग रहा है, तब विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है, कितना मतलब कि ये क्या डिनोट कर रहा है, परिमाण को डिनोट कर रहा है। और किधर लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, तो क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो इसका मतलब परिमाण और दिशा दोनों है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि। राइट, अब इसके बाद अगला पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करती है।
अब विद्युत क्षेत्र का परिमाण अगर पता करना है कि कितना लग रहा है विद्युत क्षेत्र, तो उसके लिए क्या पढ़ना होगा, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी कितना है इस बिंदु का, इससे क्या पता चलता है, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण। ठीक है। इसके बाद अगला है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बल रेखा पर निर्भर करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किस पर निर्भर करती है फ्रेंड्स, तो विद्युत बल रेखाएं पर। अब विद्युत बल रेखाएं जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। ठीक है। विद्युत बल रेखाएं, इसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, अच्छे से पूरे पढ़ेंगे इसका विद्युत बल रेखाएं का गुण। ठीक है। विद्युत बल रेखाएं किस टाइप से हम खींच सकते हैं, किस डायरेक्शन में जाता है, ये सारे के सारे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है। आइए फ्रेंड्स समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है Q, अभी जब Q आवेश है तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रहेगा। तो इसके चारों तरफ मान लीजिए कि यहाँ तक इसका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यहाँ तक है। यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी आवेश को लाते हैं, जैसे मान लीजिए 5 कूलम आवेश को लाए। ठीक है। अब इस 5 कूलम आवेश पर इसके द्वारा जितना बल अनुभव होगा, ठीक है, इसके द्वारा इस पर जितना बल का अनुभव होगा, अब जैसे 5 कूलम आवेश यहाँ पर है तो इसके द्वारा इस पर कुछ न कुछ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, जैसे मान लीजिए कि 5 कूलम आवेश पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना न्यूटन, तो 10 न्यूटन का बल लग रहा है। तो यहाँ से 1 कूलम आवेश पर निकालेंगे तो 10 बटा कितना हो जाएगा, कितना, 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। तो ये जो 2 आया, ये क्या आया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया। ठीक है। कि इसका मतलब है कि इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, तो 2 न्यूटन प्रति कूलम। प्रति कूलम का मतलब है कि 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक धन परीक्षण आवेश का मीनिंग हुआ कि 1 कूलम आवेश पर प्लस 1 कूलम आवेश पर कितना बल लग रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। समझ आ रहा होगा। फिर से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि 10 कूलम का कोई आवेश है। ठीक है। इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि 50 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना न्यूटन, तो 50 न्यूटन। तो 1 न्यूटन पर निकालेंगे कि 1 कूलम पर निकालेंगे कितना बल लगेगा, तो 1 कूलम पर कितना हो जाएगा, तो 50 बटा 10, 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो जो 5 न्यूटन प्रति कूलम आया वही क्या है, इसका तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कहाँ पर, तो इस पॉइंट पर। ठीक है। तो यदि पॉइंट चेंज करेंगे, ठीक है, पॉइंट चेंज करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि पॉइंट चेंज करने का मतलब है यदि यहाँ से यहाँ पर लाते हैं तो इसका क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का मान बढ़ेगा, और जब प्रतिकर्षण आकर्षण का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। यदि इससे दूर भागेंगे तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कम होगा, और जैसे ही कम होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, कम होते जाएगा। ठीक है। चलिए इसको परिभाषा समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या बोलता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। इसकी दिशा धनावेश पर लगने वाला बल की दिशा में होती है। ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर होता है, तो धनावेश पर लगने वाला बल की डायरेक्शन में होता है। यह सदिश राशि होती है। ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे कि सिर्फ धनावेश पर लगने वाला बल की दिशा में होती है, ऋण आवेश पर क्यों नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, यदि हम इसका जो एरिया है यहाँ तक है। ठीक है। यदि यहाँ पर क्या करता है कि कोई लड़का यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को लाता है तो क्या होता है, ये अनुभव करता है कि रिपल्सन फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। लेकिन कोई लड़का क्या आया, निगेटिव चार्ज लेकर आ गया। ठीक है। तो बोलेगा कि हमको क्या हो रहा है कि आकर्षण बल लग रहा है, ये बोल रहा है कि प्रतिकर्षण लग रहा है, लेकिन ये बोल रहा है क्या, आकर्षण लग रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बल की दिशा है वो सही से नहीं मिल पाता है कि बल लग किधर रहा है। कोई पॉजिटिव चार्ज ला के बोल रहा है, कोई नेगेटिव चार्ज ला रहा है। ठीक है। इसलिए क्या हुआ
कि सभी लोगों ने डिसाइड किया कि जब भी हम टेस्ट करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से चेक करेंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज से चेक करेंगे, यदि पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, यदि नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा, ठीक है। इसलिए इस पर जो बल लगेगा उसका जो दिशा होती है, धन आवेश पर जो भी दिशा होगा वो बल की दिशा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बता दिया गया है कि इसकी दिशा जो है धन आवेश पर लगने वाला बल की दिशा में होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पे एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या बोल रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। मान लीजिए कि Q नोट आवेश पर बल कितना लग रहा है, F बल लग रहा है। तो 1 कूलम आवेश पर कितना बल लगेगा, 1 पर कितना लगेगा, F बाई Q नोट। अब एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको E से डिनोट करते हैं। तो E इक्वल टू क्या हो गया, F बटा में Q नोट, ठीक है। यदि इसका यूनिट देखा जाए मात्रक, तो मात्रक क्या होगा, तो ऊपर बल का मात्रक लिखेंगे, तो बल का मात्रक न्यूटन। अभी क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा E इक्वल टू क्या है, F बाई Q नोट। डायरेक्ट हम इससे फार्मूला से हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए न्यूमेरिकल फार्मूला कैसे प्राप्त करते हैं वो अभी सीखेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है Q, ए बिंदु पर कोई आवेश Q है, इससे विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर स्थित यहाँ पर क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एकांक धन परीक्षण आवेश यहाँ पर है रखा हुआ। तो ये क्या करेगा, ये बल का अनुभव करेगा इस आवेश के कारण। अभी कितना बल लगेगा, हम क्या करेंगे, इस पर हम बल निकालेंगे कूलॉम के नियम से, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कूलॉम के नियम से, तो कूलॉम के नियम से बल कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q1 की जगह पर क्या है फ्रेंड्स, तो Q है, बट अब इसके बाद क्या है, इनटू Q2 के जगह पर क्या है, तो यहाँ पर Q नोट है, और बटा में कहा जाएगा R स्क्वायर, ठीक है। ये किसका वैल्यू निकला, तो बल निकल गया इस दोनों आवेश के बीच कूलॉम के नियम से, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है कि इस बिंदु पर, इस आवेश से r दूरी पर जो बिंदु P है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, F का जो वैल्यू है यहाँ से जो मिला है इसका हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू Q नोट बटा में क्या है, R स्क्वायर, ठीक है। F का वैल्यू ऊपर हो गया और नीचे क्या है, नीचे में रहेगा आपका Q नोट, ठीक है। तो ये पूरा क्या निकलेगा, इंटेंसिटी। ये Q नोट से Q नोट का हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी का जो फार्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटा में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q बाई R स्क्वायर, जहाँ पर न्यूमेरिकल बनाने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना बैठाते हैं, तो 9 × 10⁹। जैसा कि यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स कि माना कि बिंदु A पर +Q आवेश है, A पर क्या है, +Q आवेश मान लिए, ठीक है, रखा गया है। अब +Q आवेश से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P है जो कि A से कितना दूरी पर है, R दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो उसी बिंदु P पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। बिंदु P पर एकांक धन परीक्षण आवेश +Q रखने पर, बिंदु P पर क्या किए कि एकांक धन परीक्षण आवेश को रख दिए हैं, ठीक है। और A और P के बीच
आकर्षण बल निकालेंगे। ठीक है, ए बिंदु ए तथा पी के बीच बल निकालेंगे कूलॉम के नियम से। तो अभी कूलॉम के नियम से क्या बताएं कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब Q रहेगा, अब Q2 के जगह पर Q नॉट हो जाएगा, राइट, और नीचे आर स्क्वायर जैसे था वैसे रहेगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम जानते हैं परिभाषा से कि E इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट होता है। तो यहाँ से क्या किए कि एफ का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए ऊपर, और नीचे क्यू नोट है, क्यू नोट से क्यू नोट का हो गया, कट गया, तो क्या मिला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला की सहायता से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। ठीक है, आज का टॉपिक जो भी स्टडी हुआ है फ्रेंड्स, यदि इसका आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पासवर्ड मांगेगा तो कैपिटल लेटर में गैलेक्सिया लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।